नमस्ते बच्चों। नया वर्ष 2021 आप सभी के लिए मंगलमय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अभी इसके पहले हम 2020 का वीडियो बना रहे थे। अब हम 2021 में पदार्पण किए हैं, शुरुआत है पहला वीडियो। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन को सुखद और मंगलमय रखें। आज हम भूगोल विषय में पाठ 9 व्यापार, इस पाठ को हमने इसके पहले के वीडियो में ही शुरू किया था, जिसमें व्यापार के प्रकार, जिस वस्तुओं की मात्रा के आधार पर फुटकर और थोक व्यापार, क्षेत्र के आधार पर स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, द्विपक्षीय व्यापार दो देशों के बीच, बहुपक्षीय व्यापार कई देशों के बीच जो आयात निर्यात होता है उसे बहुपक्षीय व्यापार कहते हैं, और जब दो देशों के बीच ही होता है तो उसे द्विपक्षीय व्यापार कहा जाता है। फुटकर व्यापार में आप थोक व्यापारी से जो छोटे छोटे ग्राहकों को वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं, विक्रेता लाते हैं, उनको हम फुटकर कहते हैं। थोक बड़े बड़े व्यापारी जो है वस्तुओं की अधिक मात्रा में स्टॉक करते हैं, उसको बेचते हैं। क्षेत्र के आधार पर प्रांतीय स्तर, राज्य भर में जब व्यापार होता है, राज्य के विभिन्न जिलों में प्रांतीय होता है, जिले भर में होता है, तालुका भर में होता है, ये सब व्यापार स्थानीय होता है। और जब देश के विभिन्न राज्यों के बीच में व्यापार होता है तो राष्ट्रीय व्यापार होता है। और जब व्यापार देश की सीमाओं से परे दूसरे देश के बीच आदान प्रदान, वस्तुओं का क्रय विक्रय, आयात निर्यात होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। आज हम व्यापार संतुलन के विषय में अध्ययन करेंगे। व्यापार संतुलन क्या है? किसी देश में विशिष्ट कालावधि में आयात निर्यात के मूल्य में होने वाले अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। व्यापार संतुलन में यहाँ पर 3 प्रकार का व्यापार संतुलन दिखाएगा: प्रतिकूल व्यापार, अनुकूल व्यापार और संतुलित। और इसमें एक तराजू के माध्यम से देखिए, ये पढ़ रहा है, ये ऊपर उठा हुआ है निर्यात, आयात का नीचे है। इसका मतलब जो वजन रहता है वो नीचे की ओर झुका रहता है और हल्का वाला ऊपर रहता है। तो इसका मतलब यहाँ निर्यात कम हो रहा है। हम जो अपने देश से भेज रहे हैं उसका मूल्य कम है, और जो दूसरे देश से मंगा रहे हैं, आयात कर रहे हैं, वो उसका मूल्य हमें ज़्यादा देना पड़ रहा है। ऐसे व्यापार को प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। प्रतिकूल में हम किसी देश को अपनी चीज़ें कम भेज रहे हैं, हमको बाहर से पैसा कम मिल रहा है और हम बाहर से ज़्यादा खरीद रहे हैं, हमको अपने देश का पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो इस तरह से ये प्रतिकूल व्यापार संतुलन हुआ। प्रतिकूल में निर्यात कम होता है, आयात अधिक होता है। दूसरा है अनुकूल व्यापार संतुलन। इसमें आप देखिए ठीक इसका उल्टा है। इसमें निर्यात नीचे की ओर झुका है, ये पड़ रहा जो है, और ये आयात का भाग ऊपर उठा हुआ है। इसका मतलब ये हल्का है, कम है, ये कम मूल्य का है, और निर्यात अधिक मूल्य का है। अर्थात हम अपने देश से ज़्यादा मूल्य की चीज़ें बाहर भेज रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। निर्यात माने हम बाहर देश को दे रहे हैं, और आयात कम हो रहा है। इसका मतलब हम बाहर से जो चीज़ मंगा रहे हैं उसको, उसके बदले हमें कम मूल्य देना पड़ रहा है, और हमको बाहर की मुद्रा ज़्यादा प्राप्त हो रही है। तो इस तरह से प्रतिकूल का ठीक विपरीत अनुकूल है। अनुकूल में आयात कम होता है और निर्यात अधिक मूल्य का होता है। तीसरा है संतुलित व्यापार। संतुलित व्यापार
संतुलित में आप देख रहे हैं दोनों का बैलेंस एकदम सीधा है, कोई झुका हुआ नहीं है। निर्यात आयात, मान लीजिए 100 करोड़ का निर्यात हुआ और आयात और 100 करोड़ का निर्यात, तो बराबर हो गया। यहाँ हम 100 करोड़ का हम आयात कर रहे हैं, मंगा रहे हैं, और 100 करोड़ की चीज हम बेच भी रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया हमारा आयात और निर्यात दोनों क्या है, बराबर है, ना हमको लाभ है न घाटा है। तो इस तरह से संतुलित कहते हैं, इसको कहते हैं संतुलित व्यापार। तो प्रतिकूल में क्या है, यहाँ हम 100 करोड़ का मंगा रहे हैं लेकिन बेच रहे हैं हम यहाँ 50 करोड़ का, हमको 50 करोड़ का यहाँ नुकसान है। भेज रहे हैं, हम मंगा रहे हैं 100 करोड़ का और अपने देश से निर्यात जो कर रहे हैं 50 करोड़ का, तो यहाँ नुकसान है। और अनुकूल में क्या है, हम यहाँ 50 करोड़ का आयात कर रहे हैं और 100 करोड़ का या 200 करोड़ का हम निर्यात कर रहे हैं, तो यहाँ हमको फायदा है, यहाँ हमारे देश का नुकसान है, यहाँ पर अनुकूल में हमको लाभ है। और संतुलित में एकदम बैलेंस है, किसी प्रकार का कोई न मुनाफा है न घाटा है। इस तरह से बच्चों आज हमने व्यापार के प्रकार क्षेत्र के आधार पर और वस्तु की मात्रा के आधार पर 2 प्रकार देखा, थोक और फुटकर क्षेत्र के आधार पर और वस्तु की मात्रा के आधार पर, और क्षेत्र के आधार पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। व्यापार संतुलन में 3 प्रकार, प्रतिकूल, प्रतिकूल में आयात अधिक है निर्यात कम है, अनुकूल में आयात कम है निर्यात अधिक होता है, इसमें देश को फायदा रहता है। संतुलित में दोनों बराबर रहते हैं, आयात भी उतने मूल्य का होता है और निर्यात भी उतने मूल्य का होता है। इस तरह से इसमें न लाभ होता है न हानि होती है। और इस तरह से आज हमने व्यापार संतुलन के विषय में अध्ययन किया। आगे के वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन हैं उनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।